आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाने की हलचल के बीच एक बड़ा दावा किया है। स्टिंग क्लिप दिखाकर केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने जो आरोप लगाया उसके मुताबिक 4 विधायकों के बारे में लगाया गया है, लेकिन स्टिंग में सिर्फ संगम बिहार के विधायक दिनेश मोहनिया का जिक्र किया गया है। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी की ओर से शेर सिंह डागर ने मोहनिया को 4 करोड़ का ऑफर दिया। डागर समेत 4 टीमें विधायकों को खरीदने की कोशिश में हैं। केजरीवाल ने ऐलान किया कि बीजेपी को सरकार बनाने नहीं देंगे। केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी के नंबर नहीं है, इसीलिए वो सरकार नहीं बना पा रही है, वरना कोशिश पूरी है कि किसी भी तरह से विधायकों को खरीदा जाए। इसके पूरे खेल में आरएसएस की सहमति है, ऐसा डागर साहब ने कहा कि पहले सहमति नहीं थी, 15-20 दिन पहले सहमति नहीं थी, लेकिन अब सहमति है। और विधूरी जी के नाम पे सहमति नहीं है, जगदीश मुखी जी के नाम पे आरएसएस की भी सहमति है। तो एक बड़ा प्रश्न तो ये उठता है जिसमें डागर साहब बार बार कह रहे हैं कि हाईकमांड से बात हो रही है, हाईकमांड से बात हो रही है, हाईकमांड से आज शाम को मिलवाएंगे। वो हाईकमांड कौन है? किसके इशारे पे डागर साहब काम कर रहे हैं? और बीजेपी की कई टीम्स काम कर रही हैं, एक टीम का अभी तो हमने आपको दिखाया आज। तो आज ये बीजेपी का गंदा खेल, आज ये बीजेपी का शर्मनाक खेल एक्सपोज हुआ है। आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक नहीं टूट रहा है। जिन जिन लोगों को इन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की है, वो सब के सब बीजेपी के ऊपर आने वाले दिनों में बैकफायर करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी किसी भी हालत में बीजेपी को दिल्ली में बेईमानी से सरकार नहीं बनाने देगी। इसकी शिकायत हम इलेक्शन कमीशन में करेंगे और हम वकीलों से पूछेंगे कि इस गलत हरकत के लिए बीजेपी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। हम एफआईआर दर्ज कराएंगे और हम कल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी की पूरी वारदात की रॉ फुटेज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। हमें यह लगता है दिनेश मोहनिया भी यहां बैठे हैं, विवेक यादव भी यहां बैठे हैं, इन दोनों की जान को खतरा है। अगर आने वाले दिनों में इनको कुछ भी होता है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। तो अरविंद केजरीवाल का दावा है कि बीजेपी कोशिश में है किसी तरह उनके विधायकों को तोड़ा जाए या खरीदा जाए। आशीष सूद बीजेपी के नेता हैं, उनसे बात की हमारे संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने। क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है? आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल ने एक स्टिंग ऑपरेशन जारी करके, जिसमें उनका कहना है कि बीजेपी के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर ने उनके विधायक दिनेश मोहनिया को खरीदने की कोशिश की। हमारे साथ आशीष सूद हैं जो कि बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, हम उनसे जानते हैं। बीजेपी पर आरोप लगाया, स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी ने घोषित रूप से, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने घोषित रूप से ये कहा है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की खरीद फरोख्त के पक्ष में नहीं है। हम हॉर्स ट्रेडिंग में विश्वास नहीं रखते हैं। आम आदमी पार्टी का काम है, वो बार बार कई प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते रहे हैं। इसी प्रकार के आरोपों में से एक आरोप ये होगा। लेकिन इस बार तो वीडियो भी जारी किया है शेर सिंह डागर, जो कि आपके उपाध्यक्ष हैं, आप भी उपाध्यक्ष हैं, आपके साथी हैं, जो विधायक भी लड़ चुके हैं, उन पर साफ तौर पे आरोप लगाया है। कह रही रॉ फुटेज भी दे देगी अगर विश्वास नहीं है तो। मैं अभी रास्ते में सफर कर रहा था, आज हाउस है, मुझे जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कुछ जारी हुआ है उसके बाद प्रदेश नेतृत्व से चर्चा करके इस संदर्भ में कुछ बात बता पाएंगे। मगर प्रीमा फेसिया मेरा मानना यह है कि ये आम आदमी पार्टी द्वारा कोई साजिश है जो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को और भारतीय जनता पार्टी के शुचिता की राजनीति को बदनाम करने की साजिश है। सर, लेकिन सवाल तो अभी भी ये उठता है कि आप लोग बार बार कहते थे उपराज्यपाल बुलाएंगे तो सरकार बनाने की पहल के बारे में सोचेंगे, अब बुलाने की नौबत आ गई है तो खरीद फरोख्त की बात आ रही है। हम राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक फैसला राजनीतिक परिस्थिति के अनुरूप ही लेगा। हम आज कैसे कह दें कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं या नहीं बनाने जा रहे हैं? उपराज्यपाल ने यह फैसला लिया है या नहीं लिया है, ये भी अभी प्रश्न के दायरे में है, ये भी अभी क्वेश्चन मार्क में है। तैयारी तो आप लोगों की शुरू होगी लगता है। भारतीय जनता पार्टी के किसी कमेटी की मीटिंग में कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ऐसी तो कोई घोषणा की नहीं है अभी। लेकिन जिस तरह से ये आरोप लगे और वीडियो सामने आ रहा है, अब आप इसके बारे में अभी भी आप ये कहेंगे कि खरीद फरोख्त नहीं हो रही?
मैं अभी भी बहुत प्रामाणिकता से ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी आरोप लगाओ और भाग जाओ की राजनीति करती है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। तो अभी भी मानने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी द्वारा ही किसी तरह का षड्यंत्र है और उनका कहना है कि बीजेपी खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं रखती। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज दिल्ली। आरोप यह है कि विधायक यानी आम आदमी पार्टी के विधायक मोहनिया को खरीदने की कोशिश की बीजेपी ने। मोहनिया यानी आम आदमी पार्टी के जो विधायक है मोहनिया, उनसे बात की हमारी संवाददाता सरोज सिंह ने। हमारे साथ है दिनेश मोहनिया खुद, जिन्होंने आरोप लगाए हैं और वो स्टिंग में शामिल भी थे। ये जानना चाहती हूँ, आपने वो स्टिंग किया था, विवेक यादव ने वो स्टिंग किया स्टिंग विवेक यादव ने किया। ये बताइए कौन सा कैमरा था, कैसा, क्योंकि फेस बहुत क्लियर नहीं था। आप बटन पे नहीं, कैमरा तो मेरे को जानकारी नहीं है क्योंकि ये स्टिंग का कैमरा था। बेसिकली वैसा कोई कैमरा नहीं है। ये जानना चाहती हूँ कैसे मुलाकात इनिशिएट हुई, किसने सबसे पहले बात की? ये रघुवीर दहिया है, उन्होंने कांटेक्ट किया था मेरे को कई महीने पर पहले और मैं इसकी सारी इन्फॉर्मेशन पार्टी को दे रहा था रेगुलरली। और ये जानना चाहते हैं कि पहले विवेक यादव से उन्होंने कांटेक्ट किया था, आपसे कांटेक्ट किया था और ये मुलाकात किस जगह पे हुई थी, कब? ये पहले मेरे से कांटेक्ट किया था और ये जीके में पार्ट 2 में शायद इनका घर है, डागर जी का, उसके घर पे मुलाकात हुई है। यहाँ तो साउथ एक्सटेंशन बताया जा रहा है। साउथ जो एक्चुअल में ये अंसल प्लाजा के बैक साइड में है, शाहपुर जट लगता है। पर्टिकुलर मेरे को एड्रेस ऐसा याद नहीं है। आप खुद गए थे वहाँ पर? कल सिर्फ कल की रिकॉर्डिंग है आपके पास, इसके पहले की भी रिकॉर्डिंग है। 4 करोड़ में ही मामला सेटल हो रहा था, क्या हुआ रात को, बातचीत क्यों टूटी? नहीं, जैसा कि आपको बताया गया है कि वो कंटिन्यूसली ये प्रोसेस कह रहे थे कि हमारे को उनके पास जाना पड़ेगा और फिर वो पैसा देंगे, इस तरीके से बात चल रही थी। और क्या आपने बाकी 4 लोगों के नाम जानने की कोशिश नहीं की, ऐसा क्यों? बाकी 4 लोगों के नाम आप पार्टी मैंने कोशिश की, उन्होंने नहीं बताया। वो तो मैंने, आप देख रहे वीडियो, मैंने कई बार पूछा है उनसे, लेकिन वो बता नहीं रहे। तो ये थे दिनेश मोहनिया, जिन्होंने वो स्टिंग ऑपरेशन किया है और उसके बाद इसका खुलासा किया कि बीजेपी खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है दिल्ली में। सरोज सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो दिनेश मोहनिया से बात कर रही थी सरोज सिंह। जेपी अग्रवाल ने क्या कहा है, कांग्रेस के नेता हैं जेपी अग्रवाल, वो भी सुनिए। की खरीद फरोख्त पर आम आदमी पार्टी के स्टिंग ऑपरेशन पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया लेते हैं। कांग्रेस नेता जयप्रकाश अग्रवाल हमारे साथ हैं। सर, आम आदमी पार्टी ने स्टिंग करके खुलासा किया है कि बीजेपी नेता शेर सिंह डागर, जो संगम विहार से एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया, उनको ऑफर कर रहे हैं रिजाइन करने के लिए। तो ये स्टिंग आपने भी देखा होगा, इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? बात है, ये भारतीय जनता पार्टी का काला चेहरा सबके सामने आ रहा है। ये इस समय इनकी लाट टपक रही है। इतनी बुरी हालत भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में हो रही है कि ये हर सूरत में हर कोशिश, गंदी, अच्छी, बुरी, ये कुछ भी कर लेंगे कि किसी तरह हमारी सरकार बन जाए। 29 विधायक इनके इस समय है। 29 विधायक में अगर सीधे तौर पर अपोजिशन में देखा जाए तो 27 के पास है, 8 हमारे पास है, 35 तो इनके खिलाफ यही वोट है। किस सूरत में कह रहे हम सरकार बनाएंगे? और अगर ये मंशा बना रखी है तोड़ फोड़ की, पैसे से खरीदने की, तो इससे लानत की बात दूसरी नहीं हो सकती और इससे गिरी हुई हरकत दूसरी नहीं। इनके नेता कहते हैं कि तोड़फोड़ नहीं करेंगे, सरकार की सूरत तलाशेंगे लेकिन तोड़फोड़ नहीं करेंगे। लेकिन ये जो स्टिंग सामने आया है, इसमें साफ ऑफर किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के आरोप भी साबित होते हैं, जो वो कहती रहती थी कि विधायक खरीदे जा रहे हैं, सबूत नहीं था, अब सबूत आ गया? हम भी, आप पार्टी का मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम तो खुद कह रहे हैं। कांग्रेस ने तो बार बार इस बात का लिए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बोरे खोले बैठी है इस समय। किसी तरह से पहले भी इन पर एलिगेशन लगा था 20 करोड़ का कि एक विधायक को देना चाहते हैं। तो इन्होंने तो हर मुमकिन कोशिश, गिरी हुई हरकत, अनैतिक हरकत ये करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने तो स्टिंग सामने ला दिया। कांग्रेस के विधायकों के बारे में भी खबर जो है उड़ती रहती है, तो क्या कुछ ऐसा आपके जानकारी में है कि उनको भी कुछ संपर्क किया गया हो? सर, संपर्क कितना भी करें, कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की हैसियत भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। कट्टर लोग हैं, कांग्रेस के लिए समर्पित लोग हैं, किसी सूरत में भी इनमें से कोई बिकने वाला नहीं। स्टिंग के सामने आने के बाद क्या कहना चाहेंगे बीजेपी को? मेरे ख्याल से इनको तो हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हमारी पार्टी के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। उनको पार्टी से बर्खास्त करे, जो आदमी भी इन सारी चीजों में लिप्त है। और इन्होंने कहा है उनको ये सब करने के लिए, तो उनको निकालना, चुनाव करवाना चाहिए, 100% चुनाव कराना चाहिए।
तो ये जयप्रकाश अग्रवाल हैं, कांग्रेस नेता, प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी का चेहरा उजागर हो गया है और जेपी अग्रवाल का यह भी कहना है कि अगर बीजेपी किनारा करती है इस तरीके के स्टिंग से तो तुरंत ऐसे नेता को पार्टी से निकाल करके विधानसभा चुनाव का ऐलान कर देना चाहिए। कैमरामैन ललित के साथ ज्ञानेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो आपने सुना कांग्रेस को, आपने सुना बीजेपी को और आपने सुना उन विधायक को भी जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। अब आपको बताता है कि आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष का क्या कहना है। सरोज सिंह ने आशुतोष से बात की। सुप्रीम कोर्ट में 2G में रंजीत सिन्हा मामले पर जो कुछ भी हुआ उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं आप पार्टी की तरफ से आशुतोष जी। आपसे जानना चाहती हूँ, आज कोर्ट में प्रशांत भूषण जी ने वो पूरी लिस्ट और डायरी दी है जो विजिटर्स आए थे मिलने के लिए और कोर्ट ने कहा है कि बहुत सीरियस चार्जेस हैं, रंजीत सिन्हा को फाइल करनी चाहिए एफिडेविट। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? प्रशांत जी ने बहुत जबरदस्त काम इस पूरे मसले पे किया है और मुझे लगता है कि अब रंजीत सिन्हा के पास सिवाय इस्तीफा देने के और कोई चारा नहीं है। साथ ही इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि इन्होंने पूरे केस को किस तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की है और एक क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए इनके खिलाफ। आप लोग लगातार उनकी सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ मुहिम सरकार की तरफ से चलती हुई नहीं दिख रही है। अब आपको क्या लग रहा है, पहले भी सीबीआई को केस पैरेट कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट, बावजूद इसके इस तरह से ये सरकार चाहे कांग्रेस की हो, यूपीए की हो, एनडीए की हो, बीजेपी की हो, हर पार्टी सीबीआई का दुरुपयोग करती है अपने राजनीतिक फायदों के लिए। इसलिए वो चाहेगी कि कमजोर सीबीआई डायरेक्टर हो, एक कमजोर सीबीआई हो ताकि अपने फायदे का इस्तेमाल कर सकें और दुश्मनों को फंसा सकें। तो क्या लग रहा है आपको इस पूरे मामले में और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? क्या उस पूरी मामला 2G मामले को दबाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? उनको अभी भी बनाया जो लोग गए हैं, जो लोग एक्यूज थे इस पूरे मामले में, उनके नाम तो सबको पता है। तो जाहिर सी बात है वो तमाम लोग इस पूरे मामले को नहीं चाहते कि नई सरकार भी, ये तो पुराने यूपीए के दौरान का मामला है लेकिन नई सरकार भी बचा रही है। मैंने कहा ना आपसे कि सीबीआई का दुरुपयोग चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस सभी करते हैं, यूपीए हो या एनडीए सभी करते हैं। ऐसा मामले को आप लोग और आगे कैसे ले जाना चाहते हैं? सस्पेंशन की तो मामला आप सुप्रीम कोर्ट के हवाले है और हमारे नेता प्रशांत भूषण जी इस पूरे मसले को आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे उन पर गर्व है कि उन्होंने इस केस को आगे बढ़ाया और इस मुकाम तक पहुंचाया। तो ये थे आशुतोष जिनका साफ कहना है कि उन्हें खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए इतनी बात सामने आने के बाद। सरोज सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो ये जो बात कही आशुतोष ने, वो रंजीत सिन्हा यानी सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा पर जो आरोप लगाए गए हैं 2G के मामले में, उस पर वो प्रतिक्रिया दे रहे थे। उनका कहना था कि रंजीत सिन्हा को हट जाना चाहिए कि जो बातें स्टिंग में जो बातें नजर आई हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन आपको बताएं इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को खरीदने का आरोप लगाया है बीजेपी पर। आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि दिनेश मोहनिया को खरीदने की कोशिश की है बीजेपी ने। 4 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया कि वो इस्तीफा दे दें। दिल्ली बीजेपी उपाध्यक्ष की तरफ से यह ऑफर दिया गया। 4 से ज्यादा विधायकों को ऑफर दिया गया है, ऐसा दावा है अरविंद केजरीवाल का। संगम विहार के विधायक दिनेश मोहनिया का एक स्टिंग यानी एक वीडियो जारी किया है अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसमें दिखाया गया कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने 4 करोड़ का ऑफर किया इसलिए कि मोहनिया इस्तीफा दे दें ताकि जो सदन है यानी विधानसभा जो है दिल्ली की, उसमें सदस्यों की संख्या घट जाए। और आरोप यह है कि बीजेपी बेईमानी से सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को सरकार बनाने नहीं देंगे किसी भी सूरत में, यह दावा है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि कोई भी विधायक आम आदमी पार्टी का नहीं टूटेगा और न इस्तीफा देगा। बीजेपी ने 4 टीमें बनाई हैं, एक टीम उनमें से डागर की है जिसका वीडियो जारी किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। सुप्रीम कोर्ट में स्टिंग का वीडियो देंगे, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट में हम इस वीडियो का जो अनकट वर्जन है, माफ कीजिएगा, वो हम सुप्रीम कोर्ट को दे देंगे और अगर मीडिया चाहे तो मीडिया को भी अनकट वर्जन दिया जा सकता है, अनएडिटेड वर्जन दिया जा सकता है। ये तस्वीरें उस वक्त की जब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। शेर सिंह डागर जिन पर आरोप लगा है बीजेपी के उपाध्यक्ष, वो कौन है वो बता रहे हैं हम आपको कि शेर सिंह डागर 2000 छात्र नेता से राजनीति की शुरुआत की। बीजेपी के शेर सिंह डागर उपाध्यक्ष हैं। 1970-71 में शहीद भगत सिंह कॉलेज के छात्र नेता चुने गए थे शेर सिंह डागर। डीयू से राजनीति की शुरू की है लेकिन उसके बाद डीयू के बेस्ट स्टूडेंट भी चुने जा चुके थे। शेर सिंह डागर बीजेपी से जुड़े, चुनाव लड़ा और इस वक्त बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। और उन पर आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल ने कि उन्होंने 4 करोड़ का ऑफर दिया है उनके विधायक मोहनिया को। अजय माकन का यह ट्वीट बताते हैं आपको। अजय माकन ने ट्वीट किया इस पूरे मामले में और लिखा है कि बीजेपी बेनकाब हो चुकी है, दिल्ली में दोबारा चुनाव होने चाहिए, बीजेपी विधायकों को खरीदने की कोशिश बंद करे। अजय माकन जो बीजेपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद थे लोकसभा के
नई दिल्ली से, लेकिन वो हार गए इस चुनाव में। लेकिन इस वक्त दिल्ली बीजेपी के कद्दावर नेता, उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी किस तरह से बेनकाब हो चुकी है। जो वीडियो जारी किया है अरविंद केजरीवाल ने, उसके बाद ये ट्वीट अजय माकन का। तो अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है बीजेपी पर, यह कहते हुए कि बीजेपी लगातार तोड़ने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को इस्तीफा दिलाने की कोशिश की जा रही है। मोहनिया विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, और उनको 4 करोड़ का ऑफर दिया गया है। क्या है बीजेपी की प्रतिक्रिया, वो भी सुनिए। यूजिंग और अक्यूजिंग पार्टी है, उसी के बिना पे वो चलते रहे हैं। जहां तक आज के वीडियो का संबंध है, हमने वो वीडियो देखा है। उस वीडियो में कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आ नहीं रहा है। उस वीडियो की ऑथेंटिसिटी का जांच होना चाहिए, अनएडिटेड टेप भी आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश शायद उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, और शेर सिंह डागर खुद कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। स्वाभाविक रूप से इस पूरे वीडियो की जांच होनी चाहिए। और जहां तक शेर सिंह डागर जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली, उनका सवाल है, वो किसी भी रूप से ऑथराइज्ड नहीं है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि वो सरकार बनाने की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी करे। और थोड़ा बहुत जो हम वीडियो देख के समझ पाए हैं, उस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के घर नहीं गया था, उल्टा हुआ था। तो मुझे लगता है ऑथेंटिसिटी के जांच के पश्चात ही कुछ कह पाएंगे, और शेर सिंह डागर जी खुद इस विषय पे कहेंगे। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल आप पर आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी का दावा है, 2 बातें कही बीजेपी ने। एक तो यह कि डागर ने इस तरह की कोई बात नहीं कबूली है, और दूसरी बात यह कि अगर डागर ने ऐसा ऑफर दिया भी है तो वो ऑथराइज्ड नहीं है। यह कहना है पार्टी का कि वो ऑथराइज्ड नहीं है कि इस तरह किसी तरह की बातचीत की जाए।